Let's take for your presentation 2 minutes for question and session. Okay? Well, we can start. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल के सदस्यगण, सभापतिगण एवं सभी विद्वानगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक कुमार श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज मैं आप लोगों को योग के अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग सुबह से योग के बारे में जान रहे हैं और योग के बारे में सुन रहे हैं और योग के बारे में बहुत कुछ सुना है और समझा है, लेकिन वास्तव में योग क्या है, वास्तव में योग कहते किसको हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ओर इंगित करना चाहूंगा कि प्रकृति, ये जो अविद्याजन्य प्रकृति है, इस प्रकृति की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों चीजें जो है ना, वह एक योग ही है। जब योग शब्द को महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में उपदिष्ट किया था तो उन्होंने योग के 3 अर्थों को बताया था। पहला युजर योगे, दूसरा युज संयमने और तीसरा युज समाधो। सबसे पहले मैं एक की व्याख्या करूंगा और टाइम बहुत कम है तो बाकी 2 हमारे आर्टिकल से पढ़ लेंगे। जो युजर योगे है, युजर योगे के बारे में कहा जाता है कि योग 2 वस्तुओं का मिलन है। जब आध्यात्मिक अर्थ में इसे लेते हैं तो लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। लोग, जब आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो कठोपनिषद में कहा गया है कि व्यष्टि ब्रह्म का स्थान जो है वह अनाहत चक्र है और वहां से ऐसा माना जाता है कि 1000 नाड़ियां निकलती है जो 100 नाड़ियों के रूप में साखित होती है और यह नाड़ियां जो है वह हमारे प्राण का प्रवाह करता है और उसी नाड़ियों से एक नाड़ियां हैं जो समष्टि ब्रह्म से मिलाने का कार्य करती है, जिसे हम सभी सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। जब हम इसे वैज्ञानिक अर्थों में इसी युजर योगों के को लेते हैं तो हम यह बतलाते हैं कि केवल आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग नहीं है, बल्कि अपने राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के साथ मिलाना भी योग है। अगर आपका एक ही ब्रेन कार्य करता है तो आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारी माइंड करती है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होता है और जब हमारी बॉडी का माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो उसके कारण बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी लोग देखे होंगे किसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें मशीन अप डाउन होती है और उसमें वर्कर्स को हाथ डालकर सामान रखना पड़ता है। अगर उसका माइंड थोड़ा भी स्लिप कर जाता है तो उसका हाथ कट जाता है। ये क्या है? ये बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन ही तो है कि कोई वर्कर काम करता रहता है और बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन थोड़ा भी बिगड़ जाता है तो उसका हाथ कट जाता है। यह है युजर योगे। दूसरा उन्होंने दिया युज संयमने। संयमने को उन्होंने अनुशासन अर्थ में प्रतिपादित किया। आज के डेट में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें बतलाई आपको अनुशासन के लिए। भगवद गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हर चीजों में एक युक्त शब्द लगा दिया गया। युक्त का अर्थ क्या होता है? जब हम संयम शब्द को समझते हैं तो संयम शब्द को समझने के लिए मैं 2 शब्द हमेशा प्रयुक्त करता हूं, पूर्ण भोग और मुक्त त्याग। किसी भी चीज में पूर्ण रूप से आलिप्त मत हो जाइए और किसी भी चीज को पूर्ण रूप से छोड़िए भी मत। यही हमारा संयम है, यही हमारा अनुशासन है। महर्षि पतंजलि ने पहला ही सूत्र दिया है, अथ योगानुशासनम। जब हम थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं, जब हम युज समाधो की चर्चा करते हैं तो किसी विद्वानों ने कहा था कि समाधि बहुत बड़ी चीज है। वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस बहुत बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए यात्रा तो इनिशियल स्टेज से ही शुरू होगी। हम समाधि को समझने के लिए एक छोटा सा शब्द जिसे महर्षि पतंजलि ने वैराग्य के नाम से दिया है, वह वैराग्य। जब हम लगातार आसनों का अभ्यास करते हैं तो जो एथलीट्स होते हैं उनको आसन करते करते बड़ा मजा आता है। तो हम क्या कहते हैं कि अब थोड़ा सा ना 2 आसन करने के बाद थोड़ा शिथिलीकरण कर ले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर ले। यह रिलैक्सेशन क्या है? आपको वास्तव में वैराग्य का परिचय कराती है। वह वैराग्य ताकि आप आसनों में ही लिपट कर ना रह जाएं। योग केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है, योग का एक भाग है आसन प्राणायाम। योग तो बहुत बड़ा विषय है। योग के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। ये तो आधी बातें हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, लेकिन जब हम इसे पूर्ण करते हैं तो कहा जाता है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तो वो योग है।
सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का विनियोग ही योग बतलाया गया है। जब इसे हम वैज्ञानिक पक्ष में विवरण करते हैं तो योग के बारे में बतलाया जाता है कि योग हमारे समग्र स्वास्थ्य का विकास करता है। WHO का स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा डिफिनीशन है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य केवल रोगों की उपस्थिति ही नहीं अपितु हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, उन्होंने स्वास्थ्य के 5 आयाम बतलाए हैं, शारीरिक से लेकर और आध्यात्मिक तक। हमारे शरीर में 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सारी बीमारियों का जड़ जो है वो आदि है और आदि से ही व्याधि उत्पन्न होती है। बीमारियां मनोमय कोष से शुरू होती है और प्राणमय कोष को डिस्टर्ब करते हुए हमारे अन्नमय कोष में प्रतिलक्षण, हम कहते हैं कि ये फलाना बीमारी हो गया है इस इंसान। तो मैं बस इतना ही बतलाना चाहूंगा कि योग जो है वह एक साधन भी है और एक साध्य भी है। जब इसे हम साधन के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो हमारे वेदांत दर्शन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम ये तीनों जो है वो साधन के रूप में है। जब हम धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उस धर्मानुकूल आचरण के द्वारा अर्थ का उपार्जन करते हैं, उससे अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं, यह भी एक योग है और ये एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और जब हम अपने परम ब्रह्म इस समष्टि व्यष्टि चेतन को समष्टि के रूप में मिलाने के लिए जब मोक्ष के रूप में अग्रसर होते हैं, जब मोक्ष के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसे भी हम योग कहते हैं, जो एक साध्य के रूप में प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।